बैटल टू द हेवंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था शियोयान ये क्लैन के एल्डर के साथ एंशिएंट अल्टर में एंटर कर गया था। अल्टर में एंटर करने के बाद शियोयान तुरंत ही लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट करता है, जिसके लिए वो एक पॉइजन दान बना रहा था। पर उसी बीच हम लोगों को आइस रिवर वैली को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को आइस रिवर वैली के चीफ को दिखाया जाता है, जो की दाओजून के 2 या 3 स्टार लेवल पर था। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। शियोयान लिटिल फेरी डॉक्टर के सारे पॉइजन को उसके पेट पर इकट्ठा कर रहा था। इसके लिए वो अपने स्ट्रेंज फ्लेम का इस्तेमाल कर रहा था, पर हम देखते हैं इस प्रोसेस को करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी। लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी से बड़े बड़े स्नेक्स बाहर निकल आते हैं। पूरा ये जगह लिटिल फेरी डॉक्टर की स्नेक के आवाज से गूंज उठता है। इस पूरे एरिया में पॉइजन का अमाउंट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि कोई भी नॉर्मल पर्सन अगर इसके 100 मीटर के दायरे में आ जाता है तो वो तुरंत ही मर जाएगा। पर शियोयान को इस वक्त उसकी हेवनली फ्लेम बचा रही थी। शियोयान तीनों फ्लेम को मर्ज करते हुए कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर, सारे पॉइजन गैस को एक जगह गैदर करो और तुम्हारे पेट के ऊपर मोस्टर कोर के साथ उसको रिप्लेस करो। इसके बाद मैं तुम्हारे बॉडी में बोधिसत्व लिक्विड डालूंगा, जिससे तुम उस पावरफुल पॉइजन बॉडी से आजाद हो जाओगी। शियोयान ने इसको इतनी आसानी से कह दिया, पर यह प्रोसेस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था। लिटिल फेरी डॉक्टर तब अपनी पूरी ताकत लगाकर पॉइजनस गैस को अपने पेट में गैदर करने लगती है। जिसके बाद जैसे ही पॉइजनस गैस स्कॉर्पियन बीस्ट के उस मॉन्स्टर कोर के साथ कांटेक्ट में आता है, लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी बहुत ही जोर से ग्लो करने लगती है। शियोयान जब ये चीज देखता है, शियोयान के चेहरे पर एक मुस्कान आती है। मुस्कान इसीलिए क्योंकि अभी अभी वो मॉन्स्टर कोर लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी में एंटर हो गया है। जिसके बाद तुरंत ही शियोयान के हाथों से एक बॉक्स बाहर निकलता है, जिसके अंदर बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा था। शियोयान कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर, अगला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जिसके बाद दोस्तों शियोयान अपनी ताकत लगाता है और फिर उसके हाथों के मुड़ते ही एक सक्शन फोर्स से बोधिसत्व ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा उसके हाथों में आ जाता है। शियोयान की इस सक्शन फोर्स से लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में जो ग्रीन फ्लेम तैर रहा था, उस ग्रीन फ्लेम से व्हाइट फ्लेम अलग हो जाता है। तुरंत ही वो व्हाइट फ्लेम शियोयान के हाथों में जो बोधिसत्व ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा है उसके साथ मिल जाता है। अब दोस्तों जैसे ही ये होता है, वहाँ पर धमाके होने लगते हैं। शियोयान के नीचे की जमीन फटने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे ये जो बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा है वो शियोयान के हाथों से बच के भागना चाहता है, पर शियोयान ये करने नहीं देने वाला था। इस वक्त जो शियोयान कर रहा है उसको बोधिसत्व रिफाइनमेंट प्रोसेस कहा जाता है। अभी जो बोधिसत्व ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा जिस फॉर्म में है उसको डायरेक्टली लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में यूज नहीं करा जा सकता है, इसीलिए शियोयान व्हाइट फ्लेम का यूज करके उसको स्लाइटली रिफाइन कर रहा है। जो व्हाइट फ्लेम था वो बहुत ही तेजी से बोधिसत्व सलाइवा के चारों ओर घूमने लगता है। शियोयान उसको अपनी हाथों से दबाता है और फिर उस जगह एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेम्परेचर में राइज होता है। ये प्रोसेस 3 से 4 मिनट चलता है। शियोयान बोधिसत्व ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को पूरा गर्म कर देता है और इस प्रोसेस से रिफाइनमेंट कंप्लीट होता है। शियोयान तुरंत ही फ्लेम से बोधिसत्व ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा अलग करता है, पर उसकी फ्लेम में जो दूसरी चीज थी उसको देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। ध्यान से सुनना, अभी जो उसके फ्लेम में है वो ग्रीन कलर के डस्ट पार्टिकल्स की तरह लग रहे थे, पर देखते ही देखते वो सारे पार्टिकल्स इकट्ठा होते हैं और एक छोटे से सीड में बदल जाते हैं। शियोयान ये देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है। उस जगह एक जोरदार धमाका होता है। शियोयान उस सीड को कंट्रोल करता है और फिर शियोयान खुश होकर कहता है, क्या ये बोधिसत्व सीड है? अब दोस्तों जब शियोयान को वो बोधिसत्व सलाइवा मिला था, तब मैंने आपको बोधिसत्व सीड के बारे में बताया था कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं अभी आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो सुनकर आप शॉक्ड हो जाओगे। जो बोधिसत्व सीड होता है वो बोधिसत्व हार्ट की तरह होता है और बोधिसत्व हार्ट बोधिसत्व एंशिएंट ट्री से जनरेट होता है। बोधिसत्व सीड भी एक बहुत ही ज्यादा रेयर आइटम है और दोस्तों जैसे ही ये बोधिसत्व एंशिएंट ट्री से फॉल होता है, वैसे ही वो तुरंत ही पाउडर में बदल जाता है। इसीलिए एक बोधिसत्व सीड को ऑब्टेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। शियोयान ने कहीं से सुन रखा था कि बहुत ही एक्सट्रीमली अच्छी कंडीशन में बोधिसत्व ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा से बोधिसत्व सीड निकाला जा सकता है, और ये भी तब होगा जब लक बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। और दोस्तों इस वक्त शियोयान ने वो लेजेंडरी बोधिसत्व सीड फॉर्म कर लिया था। बोधिसत्व सीड से कोई भी पर्सन लेजेंडरी बोधिसत्व हार्ट को फील कर सकता है। शियोयान अपनी मुट्ठी को मोड़ता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये जो बोधिसत्व सीड है वो एक एलाइट दाओजून के पावर को भी सरपास कर देता है। और बोधिसत्व सीड से जो बोधिसत्व हार्ट का फील होता है उससे एक पर्सन अपनी पावर को दाओशेंग लेवल तक बढ़ा सकता है। दाओशेंग लेवल समझ रहे हो? दाओशेंग दाओजून से भी एक लेवल ऊपर वाला लेवल है। और दोस्तों इसी वजह से ये आइटम के पीछे बड़े बड़े ताकतवर दाओजून लोग अपनी जान गंवाने को भी तैयार हैं, क्योंकि एक दाओशेंग लेवल पर पहुंचना इतना ज्यादा मुश्किल होता है कि रेयरली ही कोई पर्सन दाओशेंग लेवल पर एंटर कर पाता है। इसीलिए पूरी दुनिया में बहुत कम ही लोग हैं जो दाओशेंग लेवल पर हैं। अब शियोयान इन सारी बातों को जानता था, इसीलिए वो तुरंत ही बोधिसत्व लिक्विड को एक बॉक्स में केयरफुली बंद करके छुपा लेता है, क्योंकि अगर किसी को ये पता चल
गया कि शोयन के पास ऐसा रेयर आइटम है तो शोयन उन पावरफुल लोगों से इसको बचा नहीं पाएगा। तो इतना ज्यादा खुश होने के बाद फिर शोयन अपने आप को रिलैक्स करता है, एक लंबी सांस लेता है और अपने हाथों में वो रिफाइंड बोधिसत्व ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को देखता है। अब तुरंत ही वो बोधिसत्व सलाइवा को एक साथ लिटिल फेरी डॉक्टर के पेट के पास भेज देता है और जैसे ही बोधिसत्व सलाइवा बॉडी से कॉन्टेक्ट करता है, लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी एक पावरफुल लाइफ एनर्जी से भर जाती है। कुछ ही सेकंड बीते थे कि बोधिसत्व सलाइवा लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी के चारों ओर घूमने लगती है। अब बोधिसत्व सलाइवा लिटिल फेरी डॉक्टर के सारे नर्व्स में एंटर कर गया है और उस पॉइजन एयर से जो लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी के कुछ पार्ट बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे, जहाँ से लाइफ एनर्जी चली गई थी, उस सब में फिर से लिटिल फेरी डॉक्टर का कंट्रोल आ जाता है और लाइफ एनर्जी बहुत ज्यादा भर जाती है। शोयन खुश होकर कहता है अब अगला मूव हम लोगों को वोफल पॉइजन बॉडी के स्ट्रेंथ को खत्म करना है। जिसके बाद शोयन जोर से चिल्लाता है, कहता है लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी सारी दाउकी को सर्कुलेट करते हुए उसको पॉइजन गैस को सप्रेस करने में यूज करो, इससे तुम्हारे बॉडी में ही एक पॉइजन पिल का फॉर्मेशन होगा। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जो कि लगातार स्ट्रगल कर रही थी और इस स्ट्रगल से अनकॉन्शियस हो गई थी, शोयन की बात को सुनकर वो अलर्ट हो जाती है और जैसा शोयन ने कहा था सेम वैसा ही करती है और लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजनस गैस को सर्कुलेट करते ही उसकी बॉडी से तेज एनर्जी बाहर निकलने लगती है। पर दोस्तों बोधिसत्व ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा की वजह से ये चीज ज्यादा देर तक नहीं चलता है और लास्टली पॉइजनस गैस बाहर निकलने लगती है और जो स्कॉर्पियन बीस्ट का मोस्टर कोर था वो अच्छे से बोधिसत्व सलाइवा के कांटेक्ट में आते ही एक क्रिस्टल फॉर्म ले लेता है। शोयन ये देखकर एक चैन की सांस लेता है, आसमान की ओर देखते हुए कहता है थैंक्स द हेवन, आखिरकार मैंने मेरी दोस्त को बचा लिया। अब दोस्तों सारा काम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर जो पॉइजन गैस बाहर निकला उसको अब लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी धीरे धीरे करके एब्सॉर्ब करेगी और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा उस जगह पर एक पॉइजन पिल का फॉर्मेशन होगा और वॉफल पॉइजन बॉडी टोटली लिटिल फेरी डॉक्टर के कंट्रोल में आ जाएगी और तब तक वो इरप्ट नहीं करेगी जब तक लिटिल फेरी डॉक्टर खुद ना चाहे और लिटिल फेरी डॉक्टर बाद में उसको अच्छे से कंट्रोल भी कर पाएगी, जब मन चाहे सप्रेस कर पाएगी। तो फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को आइस रिवर वैली को दिखाया जाता है। जैसा कि पिछली बार हमने देखा था, आइस रिवर वैली के जो चीफ थे वो तियानसी के ऊपर अटैक किए थे जिससे तियानसी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। अब उसके तुरंत बाद ही वहाँ पर हॉल में डार्क एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। वो डार्क एनर्जी देखते ही देखते एक पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर हॉल में एक आवाज सुनती है, बिंग जुनजी, इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को पता है कि जिस ग्रुप ऑफ पर्सन की आप तलाश कर रहे हैं वो कहाँ है। तो दोस्तों इतना में तो आप समझ ही गए होंगे कि ये हॉल ऑफ सोल का पर्सन है। तो फिर आइस रिवर वैली का चीफ यानी कि बिंग जुनजी फिर कहता है, तो हॉल ऑफ सोल, आखिर हॉल ऑफ सोल मेरे आइस रिवर वैली में क्या कर रहा है। बिंग जुनजी की आवाज को सुनकर आइस रिवर वैली का पर्सन कहता है, उस ग्रुप में कोई है जिसको हॉल ऑफ सोल पर्सनली टारगेट कर रहा है। बिंग जुनजी, हमारा मोटिव सेम है, इसीलिए हम लोगों को अपने हाथ मिला लेने चाहिए। बिंग जुनजी अपना राय दे, आप क्या सोचते हैं। बिंग जुनजी स्माइल करते हुए कहता है, वोवल पॉइजन बॉडी हमारे आइस रिवर वैली को बिलोंग करता है, बाकी चीजों से हम लोगों को मतलब नहीं है, तो इसीलिए अगर तुम चाहो तो उन्हें रख सकते हो। बिंग जुनजी की आवाज में एक बोल्डनेस थी जिससे हमें ये समझ में आता है कि हॉल ऑफ सोल के इस पर्सन के यहाँ पर होने से बिंग जुनजी को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मीन्स टू से बिंग जुनजी इस पर्सन से भी ज्यादा ताकतवर है। फिर वो हॉल ऑफ सोल का पर्सन स्माइल करते हुए कहता है, वाकई में बिंग जुनजी एक वर्दी दाउजुन है, आपके वॉइस में जो बोल्डनेस है वो ऑर्डिनरी पर्सन कभी भी मैच नहीं कर सकता है। होप करता हूँ हम लोगों का कोऑपरेशन ऐसे ही बना रहेगा। तो इधर आइस रिवर वैली में शोयन को पकड़ने का प्लान हो रहा है, तो दूसरी ओर शोयन के साथ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटिटी आने वाली है। दिल थाम के बैठिए, अगले ही पल हम देखते हैं ये सिटी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल वार्म होल क्रिएट होता है और वार्म होल से ब्लैक कपड़ों में स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स बाहर निकलते हैं। पर दोस्तों ये बात सरप्राइजिंग नहीं थी। सरप्राइजिंग तब हो जाता है जब उस वार्म होल से हम लोगों को एक ब्यूटीफुल लेडी के टांग दिखाई देते हैं और जैसे ही लोग ये देखते हैं सभी लोग तुरंत ही झुक जाते हैं। ये जो लेडी थी वो दाओवांग क्लास पर थी, पर इसका जो रेप्यूटेशन था वो दाओजुन क्लास के लोगों से भी ऊपर था। पोर्टल से हमारी सुनर बाहर निकलती है जो कि गुस्से में थी, कहती है शोयन अगर तुम्हें कोई टच भी करने की कोशिश करेगा मैं उसको जान से मार दूंगी। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।